कहानी की शुरुआत होती है ग्रे नाम के एक कार मैकेनिक से, जो अपने गराज में एक कार को रिपेयर कर रहा होता है। ये कार इसके एक रेगुलर कस्टमर की होती है और आज इसे ये कार अपने कस्टमर को वापस देने जाना था। जब ग्रे गराज को बंद करके इस कार को उसके मालिक के पास छोड़ने के लिए निकलता है, तभी उसकी वाइफ आशा अपनी AI ऑटोमेटिक कार में वहां आती है। आशा के पास जो ऑटोमेटिक कार थी वह काफी ज्यादा एडवांस थी। ये कार बिना स्टीयरिंग व्हील पकड़े इंसान को सिर्फ वॉइस मैसेज पर उसके लोकेशन तक पहुंचा देती थी। लेकिन ग्रे को AI टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका मानना था कि ये रोबोटिक मशीन्स आगे जाकर इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ग्रे की वाइफ आशा एक बहुत ही बड़ी AI कंपनी में काम करती है। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ग्रे अपनी वाइफ आशा से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। मेरा एक रेगुलर कस्टमर है जिसकी कार मैंने ठीक कर ली है और अब मुझे उसे उसकी कार वापस करनी है। आशा पहले तो वहां जाने से इनकार करती है, लेकिन ग्रे के बार बार कहने पर वो वहां जाने के लिए राजी हो जाती है। मगर ग्रे को पता नहीं होता कि आशा को वहां ले जाकर ये अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। उसके बाद ये दोनों उसी कस्टमर की कार में बैठकर उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं और आशा की ऑटोमेटिक कार भी उनके पीछे आ रही होती है, ताकि जब ग्रे अपने कस्टमर को उसकी कार उसके हवाले कर दे तो ये लोग अपनी ऑटोमेटिक कार में घर को वापस आ सके। वहां पहुंचने पर ग्रे अपनी वाइफ को एक आदमी एरन से मिलवाता है। तब ग्रे की वाइफ उसे देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि एरन एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी AI ऑटोमेटिक चीजें बनाती थी। यहाँ आशा अपने हस्बैंड ग्रे से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे एरन से मिलवाने ला रहे हो। असल में एरन ही ग्रे का रेगुलर कस्टमर था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एरन का नेचर थोड़ा अजीब सा था। उसे यह भी नहीं पता था कि जब किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से मिला जाता है। आशा एरन से कहती है, मैं भी एक AI टेक कंपनी में काम करती हूँ जो जल्द ही तुम्हारी कंपनी के बराबर में आ जाएगी। जिस पर एरन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चलो दिखाता हूँ क्यों। और फिर एरन उन दोनों को अपनी लैब में ले गया। वहाँ एरन ने खुद का बनाया हुआ एक स्पेशल चिप बताया, जो कि एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप थी, और उस चिप को उसने नाम दिया था स्टेम। वो बताता है कि ये चिप कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पावर्स हैं और इससे तेज दिमाग आज तक किसी ने भी नहीं बनाया। इस इन्वेंशन को देखने के बाद ग्रे और उसकी वाइफ अपनी इलेक्ट्रिक कार से घर वापस जा रहे होते हैं। कार ऑटोमेटिक मोड पर थी। आशा और ग्रे गाड़ी के पिछले सीट में रोमांस में मसरूफ थे, लेकिन तभी अचानक से उनकी कार अपने रास्ते से भटककर दूसरे रास्ते पर चलने लगती है। ग्रे ये नोटिस कर लेता है कि कार वहां पर नहीं जा रही जहां उसे जाना चाहिए। तब ग्रे की वाइफ अपनी कार को वापस घर के रास्ते पर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो कार कहती है कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। ग्रे मैन्युअली कार की ब्रेक दबाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे कार रुकती नहीं बल्कि उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। ये दोनों कार को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कार को नहीं रोक पाते, जिसकी वजह से उनकी कार स्पीड ब्रेकर से टकरा जाती है और उलट जाती है। लकीली इस एक्सीडेंट में इन दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आती और ये दोनों बच जाते हैं। ये लोग कार से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से 4 लोग बाहर आते हैं और वो इन दोनों को कार से बाहर निकालकर पकड़ लेते हैं। उसी जगह पर एक पुलिस ड्रोन कैमरा भी ऊपर से सब कुछ शूट कर रहा होता है, जो उन 4 लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रोन उन्हें नहीं पहचान पाता। यहाँ ग्रे को लगता है कि शायद ये लोग चोर हैं। वो उन लोगों से कहता है, प्लीज हमें छोड़ दो और बदले में तुम बेशक हमारी गाड़ी, पैसे सब कुछ ले लो। लेकिन वो लोग ग्रे की कोई बात नहीं सुनते और उनमें से एक आदमी ग्रे की वाइफ को शूट कर देता है। ये देखकर ग्रे पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। ग्रे की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। वो तेजी से चीखने लग जाता है। उसके बाद ये लोग ग्रे को पकड़कर पहले उससे खूब मारते हैं और फिर यह लोग ग्रे को भी गर्दन के पीछे गोली मार देते हैं। ये लोग ग्रे और आशा का सारा सामान चोरी करके वहां से चले जाते हैं। ग्रे की सांसें अभी भी चल रही थीं और वो अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को तड़पता हुआ देख रहा था, लेकिन ग्रे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हिल पा रहा था। और फिर ग्रे की आंखों के सामने उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आ पहुंची। उन्होंने आशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ग्रे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में 3 महीनों तक इलाज चलने के बाद ग्रे की जान तो बच गई, लेकिन अब वो चलने के काबिल नहीं था। गर्दन के नीचे गोली लगने की वजह से उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया। कंधे से नीचे उसका पूरा जिस्म पैरालाइज्ड हो गया। और फिर 3 महीनों बाद ग्रे को घर वापस लाया जाता है और यहाँ पर ग्रे व्हील चेयर पर होता है, क्योंकि उसके सिर के अलावा पूरी बॉडी बेजान थी। अब ग्रे कोई भी काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसका काम करने के लिए उसके घर पर एक रोबोट मशीन थी जो उसका सारा काम करती थी और उसकी मदर उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन ग्रे के लिए अब जिंदगी बोझ बन चुकी थी। उन 4 किलर्स ने न सिर्फ उसकी वाइफ को मार डाला,
बल्कि उसकी जिंदगी उजाड़ दी। वो बदले की आग में जल रहा था। बस ग्रे के पास एक ही उम्मीद बची थी जिसके सहारे वो जी रहा था। वो अपनी वाइफ के किलर्स को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता था। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में ग्रे उनसे अपनी वाइफ के किलर्स के बारे में पूछता है तो वो डिटेक्टिव कहती है कि इनमें से अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पाया। वहाँ हमारे पुलिस का ड्रोन कैमरा तो मौजूद था, लेकिन फुटेज धुंधली थी जिससे कातिलों का पता नहीं चल पा रहा है और पुलिस अब और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। तब ग्रे ये सुनकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि काफी टाइम से ग्रे पुलिस से बस यही सुनता आ रहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब ग्रे पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो इस तरह से जीना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी जो उम्मीद थी अपनी वाइफ के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखने की, उससे वो अधूरी नजर आने लगी। ग्रे को समझ आ गया था कि पुलिस उन 4 कातिलों को कभी नहीं पकड़ पाएगी, इसीलिए अब वो खुद को मारने की सोचने लगा। ग्रे वहां पर मौजूद रोबोट मशीन की मदद से मेडिसिन का ओवरडोज ले लेता है, जिससे वो बेहोश हो गया। अच्छी बात यह थी कि उसके घर पर लगे AI सिस्टम ने वक्त पर एम्बुलेंस को फोन कर दिया, जिससे ग्रे की जान बच गई। और यहाँ ग्रे से मिलने उसका वही रेगुलर कस्टमर एरन आता है। वो ग्रे से कहता है, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। एरन ग्रे को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होकर जीने की उम्मीद देता है और कहता है, ग्रे, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार एक पावरफुल AI चिप दिखाई थी। अगर तुम उसे अपनी बॉडी के अंदर लगा दो तो तुम एक बार फिर से चलने के काबिल हो जाओगे, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाओगे। लेकिन ग्रे एरन की इस ऑफर से इनकार कर देता है। ग्रे कहता है, अब मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। तब एरन उससे कहता है, सोच लो ग्रे, ये चिप तुम्हारी वाइफ को तो जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें एक बार फिर जीने का मौका दे सकती है। अगर तुम्हारी वाइफ भी जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। ये बात ग्रे के दिमाग को टच कर गई। वो सोचने लगा कि अगर मैं ठीक हो गया तो अपनी वाइफ का बदला ले सकूंगा, इसीलिए वो एरन की बात मान जाता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एरन को ग्रे से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बस ग्रे के पास अपने मकसद के लिए ही आया था, क्योंकि वह अपनी AI चिप को किसी की भी बॉडी में इंसर्ट करना चाहता था। वो चेक करना चाहता था कि उसका इन्वेंशन सक्सेसफुल है भी या फिर नहीं। इसीलिए एरन वो चिप ग्रे की बॉडी में डालकर सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की इजाजत नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन अपने घर में ग्रे की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में वो चिप इम्प्लांट की जाती है। वो चिप सीधा ग्रे के दिमाग से जुड़ गया। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ग्रे को होश आता है तो डॉक्टर उसके हाथ और पांव को मूव करने की कोशिश करती है और ये चेक करती है कि क्या ग्रे अपने हाथ और पांव को अब महसूस कर पा रहा है या फिर नहीं। तब ग्रे की हालत देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि चिप ने ग्रे की बॉडी पर असर नहीं किया। एरन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत जाया हो गई थी। लेकिन तभी ग्रे अपने हाथों को मूव करने लगता है। ये देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं और अब ग्रे अपने दोनों हाथों को मूव कर पा रहा था। और फिर देखते ही देखते ग्रे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। खुद को ठीक होता देखकर ग्रे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल खुद को फील करने लगा। एरन भी अपनी एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होता देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर एरन ग्रे से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिसमें वो किसी को भी नहीं बताएगा कि वो चल सकता है और उसे सबकी नजरों में पैरालाइज्ड बनकर रहना होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चला कि ग्रे चिप के जरिए दोबारा से चल पा रहा है तो एरन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और ग्रे की बॉडी से उस चिप को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि उस चिप को किसी की बॉडी में इंजेक्ट करना इलीगल है। उसके बाद ग्रे अपने व्हील चेयर पर बैठकर घर आ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके लिए डिटेक्टिव का भेजा एक पैकेज आया है, जिसमें ग्रे की वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ग्रे उस दिन पुलिस ड्रोन से रिकॉर्ड की गई फुटेज देखने लगा, लेकिन फुटेज क्लियर नहीं थी, इसलिए ग्रे को किलर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वो मायूसी में ड्रिंक करने लग जाता है। तभी अचानक उससे एक आवाज आई, क्या तुमने फुटेज में एक चीज नोटिस की? ये आवाज सुनकर ग्रे यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। ग्रे घबरा कर बोला, कौन है? सामने आओ। तभी फिर से आवाज आई, शांत हो जाओ ग्रे, मैं तुम्हारे अंदर की वो AI चिप हूँ, वही सिस्टम जो तुम्हारी बॉडी चला रहा है। यहाँ पर ग्रे सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है, जिस पर वो चिप कहती है, नहीं ग्रे, तुम पागल नहीं हुए हो। ऑपरेशन के दिन के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो देख सकते हो वो मैं भी देख सकती हूँ। जिस पर ग्रे ने पूछा कि क्या तुम्हें और कोई सुन सकता है? चिप ने जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। यहाँ पर वो चिप ग्रे की हेल्प करने की कोशिश करती है, ताकि ड्रोन की मदद से ग्रे को पता चल सके कि उसकी वाइफ को मारने वाले लोग कौन थे। ग्रे के साथ यहाँ पर वो चिप भी सब कुछ देख पा रही थी जो ग्रे अपनी आंखों से देख सकता था। चिप ग्रे का ध्यान फुटेज में एक किलर की तरफ करती है और कहती है, देखो ग्रे, इन चारों में से एक की बॉडी पर टैटू बना हुआ है, लेकिन ये टैटू बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा था। इसलिए ग्रे बोला, ये तो बहुत ज्यादा ब्लर है, इसे मैं देख नहीं सकता। जिस पर वो चिप कहती है, तुम्हें नहीं दिख रहा, पर मैं तो देख सकती हूँ। मैं इस टैटू का एक क्लियर इमेज बना सकती हूँ, बस तुम एक पेपर और पेंसिल उठा लो। ग्रे के पेपर और पेंसिल उठाने के बाद चिप ग्रे के हाथ की मदद से बिल्कुल परफेक्ट वही टैटू बना लेती है। और जब ग्रे उस टैटू को देखता
देखता है तो पता चलता है कि यह एक मिलिट्री टैटू है। रिसर्च करने के बाद ग्रे को उस टैटू वाले आदमी के बारे में पता चल जाता है। ग्रे हैरान रह जाता है कि उस चिप ने तो कुछ ही मिनटों में उस कातिल का टैटू और एड्रेस निकाल कर दे दिया, जो कि पुलिस कई महीनों से इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी उन कातिलों को ढूंढ नहीं पाई। ग्रे बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ के किलर्स में से एक किलर का पता चल चुका था। तब ग्रे उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोचता है, लेकिन यहाँ चिप ग्रे को ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे याद दिलाती है कि तुम्हें एरन ने ये सब कुछ करने से मना किया था। तुम भूल गए कि तुमने एरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम लोगों के सामने कभी भी ये नहीं जाहिर करोगे कि तुम चल फिर सकते हो, और अगर तुम पुलिस को इस किलर के बारे में बताओगे तो पुलिस उल्टा तुमसे पूछेगी कि तुम्हें कैसे इन किलर्स के बारे में पता चला और तुमने ये टैटू किस तरह से बनाया। ग्रे चिप से पूछता है, तो फिर तुम बताओ अब मैं क्या करूं? चिप ग्रे से कहती है, पहले तुम खुद उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। इसीलिए ग्रे अब खुद वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पुलिस ड्रोन थे, इसीलिए ग्रे उन ड्रोन के सामने अपनी व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। और जब ड्रोन वहां से चले जाते हैं तो ग्रे चुपके से वहां से खड़ा होकर किलर के घर की तरफ जाता है। वो किलर के घर के दरवाजे को खोलकर घर के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो एविडेंस ढूंढने लग जाता है और यहाँ पर ग्रे को पता चलता है कि उस किलर को किसी ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। ग्रे के अंदर लगी चिप उन मैसेजेस को कुछ सेकंड के अंदर ही पढ़ लेती है। चिप ग्रे से कहती है कि इन मैसेजेस में ओल्ड बोन नाम की जगह का बार बार बताया गया है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है? ग्रे ने कहा, हाँ, ये हमारे घर के पास ही एक बार का नाम है। इन्हीं बातों के बीच ग्रे को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। असल में वहां पर वो किलर था जो कि वापस आ गया था। वो किलर देखता है कि उसके टेबल पर सारा सामान बिखरा हुआ है। तभी वो किलर सामने लगे शीशे से ग्रे को देख लेता है। वो फौरन ग्रे पर हमला कर देता है और उससे पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तब ग्रे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और ग्रे किलर से पूछता है, तुम बताओ मेरी वाइफ को किसने मारा था? वो किलर बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो ग्रे पर भारी पड़ने लगता है। इससे पहले कि वो ग्रे को मार पाता, ग्रे के अंदर लगी चिप ग्रे से पूछती है, तुम मुझे अपनी बॉडी का फुल कंट्रोल दो ताकि मैं कुछ कर सकूं। जिसके बाद ग्रे बिना सोचे समझे उसे परमिशन दे देता है। चिप को परमिशन मिलने के बाद ग्रे एकदम से उस किलर पर अटैक कर देता है और उसे काफी बुरे तरीके से मारने लगता है। वो किलर भी परेशान हो जाता है कि आखिर अचानक इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई, और ग्रे भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया। यहाँ पर ग्रे उस किलर को खुद के हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन वो किलर उस पर एक नाइफ से अटैक कर देता है। तो वो चिप सारी सिचुएशन को संभालते हुए उस किलर को मार डालती है और तब वो चिप किलर को मारने के बाद बॉडी कंट्रोल ग्रे को वापस दे देती है। ये देखकर ग्रे बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो किलर को जान से मारना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अब उसका जेल जाना पक्का है। वो चिप ग्रे से कहती है कि घबराओ मत ग्रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम यहाँ जल्दी से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दो। अब यहाँ पर वो चिप जैसे कहती है, ग्रे बिल्कुल वैसे ही करता है। कुछ देर बाद पुलिस उस आदमी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई, जहाँ हम उस डिटेक्टिव को देख पाते हैं। डिटेक्टिव को पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर एक वेपन इंसर्ट था और साथ साथ उसकी पूरी बॉडी में छोटी छोटी वायर्स थी। यानी वो किलर एक अपग्रेडेड इंसान था जो किसी भी आम इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ एरन ग्रे पर काफी गुस्सा करता है, तुमने उस किलर को क्यों मारा? ये काम काफी रिस्की था, अगर तुम पकड़े जाते तो तुम्हारे साथ मैं भी जेल चला जाता। मैंने इस चिप को तुम्हारे अंदर इसलिए इंसर्ट नहीं किया कि तुम अपनी वाइफ का बदला लो, और अगर दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे अंदर की इस चिप को डीएक्टिवेट कर दूंगा, जिसके बाद तुम फिर से पैरालाइज्ड बन जाओगे। इधर डिटेक्टिव भी पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि उस आदमी को किसने मारा। तभी डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिस टाइम उस किलर का मर्डर हुआ तो उससे थोड़ा टाइम पहले ग्रे अपनी व्हील चेयर पर उसी एरिया में घूम रहा था। जिसके बाद डिटेक्टिव सीधा ग्रे के घर पर आती है। डिटेक्टिव ग्रे को कहती है कि हमने तुम्हें उस टाइम में उस एरिया में देखा है जिस टाइम उस सर्क नामी आदमी का मर्डर हुआ है। हमें उस आदमी पर पहले से शक था कि उसने तुम्हारी वाइफ को मारा होगा, क्योंकि हमारे पास उसका एक काफी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो उसी एरिया में रहता है जहाँ पर तुम्हारी वाइफ को मारा गया था, और अब कल उसी आदमी का मर्डर हुआ है। तब यहाँ पर ग्रे हैरान होते हुए कहता है, ओ अच्छा, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने उसे मारा है तो तुम्हारी यह सोच गलत है, क्योंकि तुम तो देख सकती हो कि मैं तो पैरालाइज्ड हूँ, और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं तो तुम मेरी टांग पर चाकू मारकर देख सकती हो। डिटेक्टिव भी ग्रे पर शक नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि ये तो खुद को नहीं संभाल सकता, तो फिर ये क्या किसी को मार पाएगा। इसीलिए वो ग्रे को बाय कहकर वहां से चली जाती है। डिटेक्टिव के जाने के बाद ग्रे रिलैक्स होकर सांस लेता है क्योंकि उसकी जान बच गई। इसके बाद ग्रे चिप से पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो वो चिप ग्रे को ओल्ड बोन बार में जाने का कहती है। वो चिप कहती है, याद है हमें उस किलर के घर से मैसेजेस में कई दफा इस बार के बारे में बताया गया था, हमें वहां पर जाना चाहिए, शायद तुम्हें वहां कोई क्लू मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे उसी बार में जाता है। ये बार बहुत ज्यादा खतरनाक थी, सब के सब वहां पर गुंडे बैठे हुए थे। ग्रे यहाँ आकर ऊंची आवाज से कहता है, मैं कुछ दिन पहले सर्क नाम के एक आदमी को मार चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसके साथ 3 लोग और भी थे जिन्होंने मेरी वाइफ को मार डाला। अगर कोई भी सर्क के साथ इस मर्डर में शामिल था तो वो अपना हाथ उठाए। ये सुनकर सब ग्रे पर हंस पड़ते हैं। तभी टोलन नाम का एक लंबे
कद का आदमी उठा और उसने ग्रे से कहा, घर जा बच्चे, वरना मैं तुझे भी तुम्हारी वाइफ के पास पहुंचा दूंगा। ग्रे समझ गया कि टोलन भी मेरी वाइफ को मारने में शामिल था। ग्रे जवाब देता है, पता है, मरने से पहले सर्क भी तुम्हारी तरह यही बोल रहा था। ये सुनकर टोलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो अपने आदमियों के साथ ग्रे को अकेले में ले जाकर व्हील चेयर से उठाकर जमीन पर गिरा देते हैं। तब ग्रे उससे पूछता है, क्या तुम भी वहाँ पर उन लोगों के साथ शामिल थे जिन्होंने मेरी वाइफ को मारा था? तो टोलन कहता है, हाँ, मैं भी उनमें शामिल था, बस फिर क्या। ये सुनकर ग्रे चिप को अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल दे देता है, जिसके बाद चिप की मदद से ग्रे उसके पास 2 आदमियों को मार गिरा देता है और फिर टोलन को भी बुरी तरीके से पिटने लग जाता है। ग्रे टोलन को नीचे जमीन पर गिराकर उससे पूछता है, तुम्हारे 2 और साथी कहाँ हैं और तुम लोगों ने मेरी वाइफ को क्यों मारा? लेकिन टोलन डरने के बजाय उल्टा हंस रहा था। वो ग्रे को कुछ भी नहीं बताता। तभी वो चिप ग्रे से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं बड़ी आसानी से इसका मुंह खुलवा सकती हूँ। ग्रे कहता है, क्यों नहीं, तुम जरा ट्राई करो। वो चिप उस किलर का फेस पूरी तरह से कट कर देती है। ग्रे पूछता है, अब बता, क्यों मारा था मेरी वाइफ को? टोलन की सारी हेकड़ी निकल गई और फौरन उसने कहा, हमें पैसे मिले थे तुम्हारी वाइफ को मारने के लिए और मुझे फिस्क ने पैसे दिए। लेकिन इससे पहले कि ग्रे उससे फिस्क के बारे में कुछ पूछ पाता, वो आदमी वहीं पर मर जाता है। ग्रे गुस्से में चिप से कहता है, मैंने उसे मारने को तो नहीं कहा था, बस तुम्हें सिर्फ इसका मुंह खुलवाना था। तभी ग्रे की नजर उस मरे हुए आदमी के गले में लगी चेन पर पड़ी, जिस पर उसे बनाने वाली कंपनी का बोल्ट नाम लिखा था। ये देखकर ग्रे को शॉक हुआ, क्योंकि उस कंपनी में ग्रे की वाइफ आशा काम करती थी, यानी आशा के अपने ही कंपनी वाले उसे मरवाना चाहते थे। उधर एरिन को पता चल चुका था कि ग्रे ने फिर से किसी की जान ले ली। अब वो जल्दी से चिप को शट डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो चिप ये बात ग्रे को बता देती है कि मुझे एरिन शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ग्रे बोला, अब क्या करें? तभी वो चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताती है, ताकि उस हैकर की मदद से एरिन की इनपुट को हटा सके, जिससे एरिन का होल्ड खत्म हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। चिप ग्रे को जेमी नाम के एक हैकर का पूरा एड्रेस दे देती है। इसके बाद ग्रे उस हैकर के पास जाने लगता है। कुछ देर बाद ग्रे उस हैकर के फ्लैट तक पहुंच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एरिन उस चिप को 30% शट डाउन कर देता है, जिससे ग्रे की एक टांग पैरालाइज हो जाती है। लेकिन ग्रे फिर भी हिम्मत करके ऊपर जाता है। एरिन तेजी से चिप को शट डाउन करने के काम पर लगा रहता है, जिससे ग्रे का एक हाथ और एक पांव पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि एरिन ग्रे को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता, ग्रे हैकर के डोर तक पहुंच जाता है। इसके बाद एरिन ग्रे को 100% शट डाउन कर देता है। अब ग्रे पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। अच्छी बात यह थी कि ग्रे हैकर के दरवाजे तक पहुंचकर नॉक कर चुका था। इसके बाद जेमी नाम का एक हैकर दरवाजा खोलता है। ग्रे ने जेमी को कुछ पैसे दिए और जो कुछ चिप ने उसे समझाया था वो उसने हैकर से कहा। हैकर ने ग्रे को घर के अंदर लाया और उसके कोडिंग में काम शुरू कर दिया। तभी हम दूसरी तरफ उस बार में 2 आदमियों को देखते हैं जहां ग्रे ने टोलन को मारा था। उनमें एक तो वही आदमी था जिसने ग्रे की वाइफ को गोली मारी थी और उसी का नाम फिस्क है। अब यहाँ पर फिस्क बार के ओनर पर गुस्सा करता है, क्योंकि ग्रे उसके एक आदमी को मारकर चला गया और बार के ओनर ने कुछ भी नहीं किया। फिस्क उस बार के ओनर को मार देता है। फिस्क अपने साथी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर फिस्क अपने साथी की आंख में एक पतली सी पिन घुसाता है और उस पिन डिवाइस से फिस्क को सब कुछ पता चलता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि इस वक्त ग्रे कहाँ पर है। इसके बाद फिस्क और उसका साथी वहां जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हैकर ने ग्रे के सिस्टम को फ्री कर दिया। बस अब चिप को सिर्फ रीस्टार्ट करने की देर थी और हैकर ग्रे को बताता है कि कुछ देर बाद तुम्हारे अंदर लगी चिप रिबूट हो जाएगी। तभी वह हैकर देखता है कि 2 लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वह 2 लोग थे फिस्क और उसका साथी। इसके बाद फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वह चिप ग्रे की बॉडी में फिर से बूट होने लगती है, जिससे ग्रे का एक हाथ दोबारा काम करने लगता है। यहाँ पर फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वह दोनों देखते हैं कि ग्रे जमीन पर पैरालाइज पड़ा हुआ है। जैसे ही ये दोनों ग्रे को मारने वाले थे, तभी अचानक ग्रे की बॉडी के अंदर लगी चिप रिस्टार्ट हो जाती है और ग्रे फौरन वहां से भागने लगता है। तब यहाँ पर फिस्क का साथी भी फायरिंग करते हुए उसका पीछा करता है। ग्रे खुद को बचाते हुए ऊपर बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ग्रे वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर वह चिप अपनी पावर दिखाती है और बड़ी ही बेरहमी से फिस्क के साथी को मार देती है। जब तक फिस्क वहाँ पर आता है तब तक ग्रे वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद ग्रे जब अपने घर आता है तो उसकी मदर उसे देख लेती है कि उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है, साथ ही ग्रे अपने पैरों पर भी खड़ा हुआ है, यानी अब वह पैरालाइज नहीं है। इसके बाद ग्रे अपनी मदर को इस सब के बारे में बता देता है कि वह किस तरह से एरिन की चिप की वजह से दोबारा ठीक हो गया है। साथ ही ग्रे अपनी मदर को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी कहता है। उधर एरिन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि उसके हाथ से अब ग्रे और वह चिप निकल चुके थे। उस हैकर के इनपुट डालने के बाद एरिन उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। इसके बाद ग्रे की मदर वहां पर आकर उसे बताती है कि वह डिटेक्टिव आई है। यहाँ पर डिटेक्टिव ग्रे से कहती है कि तुम्हारी व्हील चेयर उस जगह से मिली है जहाँ पर दूसरा मर्डर हुआ है, तुम इस बारे में क्या कहोगे? इस पर ग्रे कहता है, हाँ मैं वहां पर था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। अब डिटेक्टिव को भी ग्रे पर शक होने लगा था। तब डिटेक्टिव उससे कहती है कि 3 लोग मारे जा चुके हैं और तीनों वही हैं जिन पर हमें शक था कि उन्होंने ही तुम्हारी वाइफ को मारा होगा, और हर बार तुम वहां पर पाए जाते हो जहां पर मर्डर होता है। तो हो सकता है तुम किसी को पैसे देकर ये सारे
सारे मर्डर्स करवा रहे हो। तब ग्रे उससे कहता है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। तब यहाँ पर वह डिटेक्टिव कुछ नहीं कह पाती और जाते वक्त वह चुपके से ग्रे की जेब में माइक्रोफोन डालकर चली जाती है। ग्रे को अब रियलाइज होने लगा कि कातिलों को सजा देने के जुनून में अब वह खुद एक कातिल बन चुका है। ग्रे कहता है अब मुझे ये सब कुछ बंद करना होगा। तो वह चिप कहती है नहीं ग्रे, हमें इस आखिरी आदमी को मारना होगा जिसका नाम फिस्क है, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं मारा तो वह हमें मार देगा। लेकिन ग्रे अब और किसी को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वह चिप से कहता है बस अब बहुत हो गया, तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ। तभी ग्रे की बॉडी अनकंट्रोल होकर पीछे तकिए पर गिर जाती है। ग्रे ने चिप से परेशान होकर पूछा मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद वह चिप ग्रे को कहती है उस हैकर ने जो कोड मेरे सिस्टम में एंटर किए हैं उसकी वजह से मैं पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि अब वह चिप ग्रे की परमिशन के बिना वो सारे काम कर सकती है। ग्रे, अब मुझे तुम्हारी बॉडी का फुल कंट्रोल मिल चुका है, अब तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे। अगर मैं चाहूँ तो तुम अपने हाथ की एक उंगली तक हिला नहीं पाओगे। ये सुनकर ग्रे के गले में सांसें अटक गईं। यहाँ पर ग्रे और चिप आपस में जो बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी वह सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसने ग्रे के पॉकेट में एक माइक्रो चिप डाला था। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव को यह बात समझ नहीं आती कि ग्रे जिसे बात कर रहा है आखिर वो है कौन। इसके बाद चिप ने ग्रे से कहा अब चलो ग्रे, हमें उस आखिरी कातिल को खत्म करना है। अब ग्रे अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था, इसलिए चिप उनसे जो कहता वो मानने को तैयार हो जाता है। ग्रे ने एक गन उठाई और फिस्क को मारने की तैयारी करने लगा। उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अनसुना करके गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। यहाँ पर डिटेक्टिव भी ग्रे का पीछा करने लगती है। इसके बाद ग्रे को अपनी पॉकेट से वो माइक्रोफोन मिल जाता है, तो वो चिप कहती है कि यह माइक्रोफोन जरूर उस डिटेक्टिव ने ही रखा होगा। ग्रे माइक्रोफोन फेंकता है और उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही है। तब डिटेक्टिव से पीछा छुड़वाने के लिए वो चिप एक इलेक्ट्रिक कार को हैक करके डिटेक्टिव की गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे ये डिटेक्टिव को पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव ग्रे की मदर के पास जाती है और उस सब के बारे में पूछती है जो वहाँ पर चल रहा था। उधर ग्रे फिस्क को ढूंढ लेता है और वो गन पॉइंट पर उसे पूछता है कि मेरी वाइफ को तुमने क्यों मारा। जिस पर फिस्क कहता है हमारा तुम्हारी वाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं था, हमारा निशाना सिर्फ तुम थे, हमारा मकसद तुम्हारी रीढ़ की हड्डी काटना था। जब मैंने तुम्हारे गले में गोली मारी तुमने समझा कि वो गोली थी, लेकिन असल में वो एक मेडिकल टूल था जिसने तुम्हारा स्पाइनल कोड डैमेज कर दिया, और तुम्हारी वाइफ, उसे तो हमने सिर्फ एक्स्ट्रा पैसों के लिए मार दिया था। ये सुनकर ग्रे गुस्से से भड़क उठा और अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हुई। फिस्क भी एक अपग्रेड ह्यूमन था, लेकिन पुराने मॉडल का, इसीलिए वो ग्रे की पावर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और ग्रे फिस्क को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद ग्रे उसका फोन चेक करने लगता है, तो फोन रिकॉर्डिंग से ग्रे को पता चलता है कि यह सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि एरन है। उसी ने ग्रे की वाइफ को मरवाया और ग्रे को पैरालाइज कर दिया। अब ग्रे बिना कुछ सोचे एरन को मारने के लिए उसके घर में जाता है, लेकिन वहाँ एरन अकेला बैठकर रो रहा था। ग्रे ने एरन से पूछा क्यों किया ऐसा तुमने, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। एरन कहता है ये सब मेरी प्लानिंग नहीं थी, मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मरवाया। ग्रे कहता है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग मोबाइल पर सुन ली है। इससे पहले कि ग्रे एरन को मार पाता, पीछे से डिटेक्टिव आकर ग्रे को गन फेंकने के लिए कहती है और जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के पास आती है तो ग्रे डिटेक्टिव को गिरा देता है। अब यहाँ उस डिटेक्टिव को ग्रे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो चिप मारना चाहती थी। ग्रे अपनी पूरी जान लगाकर डिटेक्टिव के गले से अपना हाथ हटा लेता है। अब चिप ग्रे से कहती है क्या अब तुम मुझसे ही लड़ना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें दर्द भी दे सकती हूँ। इसके बाद वो चिप ग्रे के हाथ से चाकू उठाती है और उसके दूसरे हाथ में दे मारती है, जिससे ग्रे चीखने लग जाता है। ग्रे अब फिर से डिटेक्टिव को मारने के लिए आगे बढ़ा। वो उसे मारने ही वाला था कि डिटेक्टिव उसे टेजर गन से शॉक दे देती है, जिससे वो नीचे गिरकर पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद एरन हाथ में बंदूक लिए ग्रे की तरफ आगे बढ़ा और यहाँ पर होता है मूवी का मेन प्लॉट रिवील। यहाँ पर एरन कहता है इस चिप को मैंने बनाया था और तुमसे पहले मैं इस चिप से बातें करता था और मुझे चिप ने बताया कि वो इंसानों की तरह बनना चाहती है। मैंने वही किया जो तुम्हारे गले में लगी चिप ने मुझसे करवाया। फिस्क को कॉन्ट्रैक्ट देकर तुम्हारी वाइफ को मरवाना, तुम्हें पैरालाइज करना और तुम्हारी गर्दन पर वो चिप लगवाना, सब कुछ उसी चिप का प्लान था। मैंने इस चिप को बनाया तो है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सका। ये चिप किसी इंसान के शरीर में घुसकर उसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहती थी और इस चिप ने तुम्हें चूज किया था। ये बातें सुनकर ग्रे काफी हैरान हो जाता है। एरन बताता है कि ये चिप मुझे मारना चाहती है क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो इसी के जैसी एक और AI चिप बना दूंगा और चिप यह नहीं चाहती कि इस जैसा और कोई भी हो, इसीलिए वो मुझे मारना चाहती है। और यहाँ पर वह चिप कहती है हाँ यह मेरा ही प्लान था, मैं जिंदा इंसान बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने यह सब कुछ कर दिया। इस बार इस चिप की बातों को एरन और डिटेक्टिव भी सुन पाते हैं। यहाँ पर वह चिप एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वह फौरन एरन को मार देती है। अब वह चिप डिटेक्टिव को भी मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर ग्रे पूरा जोर लगाकर उसके निशाने को गलत कर देता है। गुस्से में आकर चिप ने ग्रे की गर्दन पर पिस्टल तान दी और अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। जब ग्रे की आंख खुलती है तो खुद को एक हॉस्पिटल की बेड पर पाता है। यहाँ पर वह चिप को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं
नहीं आता। और तभी उसकी वाइफ भी उसके सामने ही होती है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम बहुत दिनों से बेहोश थे। तो फिर क्या ये सब कुछ एक सपना था? बिल्कुल नहीं। असल में इस चिप ने ग्रे के दिमाग को उसके शरीर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया था और उसे एक खूबसूरत उसके सपनों की दुनिया में भेज दिया। ग्रे का माइंड वहां पर खो गया था, जबकि उसका शरीर असली दुनिया में चिप के कंट्रोल में था। चिप अब डिटेक्टिव को भी मारने वाली थी। डिटेक्टिव उससे कहती है, ग्रे तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वह चिप कहती है, ग्रे अब यहाँ पर नहीं है, वह बहुत ही अच्छी जगह पर है, अपने सपनों की दुनिया में जहाँ उसे होना चाहिए, और अब इस बॉडी पर मेरा कब्जा है। और यह कहकर वह चिप डिटेक्टिव को शूट कर देती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।